शानी शानज़े से मिलता है और उसको कहता है कि आपकी माँ ने जो फ़ैसला किया है बेशक वो बहुत ही बेहतरीन फ़ैसला है, मैं भी यही चाहता था कि ऐसा ही हो। इस पर आप देखेंगे कि शानज़े कहती है कि आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मैंने तो कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया है। जिस पर वो सारी बात बताता है जो कुछ उसकी माँ के साथ आगे करके जाती है, जिसको सुनकर शानज़े काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि आखिर मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया। वो शानी को साफ साफ समझा देती है इसमें मेरी कोई मर्ज़ी शामिल नहीं है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, इसलिए ये तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है कि मैं तुम्हें ऐसा ही छोड़ दूंगी। जिस पर आप देखेंगे कि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और कहती है कि आखिर आपने कैसे इतनी बड़ी बात जाकर उसकी माँ से कहती, उन लोगों की भी कोई रिस्पेक्ट है, आपको मैंने पहले भी कहा था कि उन लोगों की इज़्ज़त करना आपका फ़र्ज़ है, लेकिन आपको मेरी बात शायद समझ नहीं आती, आप जब चाहती हैं उनको ज़लील करके वहाँ से आ जाती हैं, ये बात बिल्कुल भी मुझे नहीं पसंद है आपकी। इस पर उसकी माँ कहती है जो वो लोग तुम्हें ज़लील कर रहे हैं उसका मैं क्या करूं, यानी कि तुम्हारे अंदर ही अंदर तुम्हें इस बात की समझ नहीं आ रही, तुम्हें लूटते भी जा रहे हैं लेकिन तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी जा रहे हैं, यानी कि हर तरह से तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर तुम समझ जाओ तो तुम्हारे लिए ही उस घर में नहीं आने देना चाहती, लेकिन अभी इसको पता ही नहीं, ये नहीं जानती कि उसका बेटा वो अंगूठी लेके जाके उसने सजीला को वापस कर दी है, जिसकी वजह से सजीला भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। सजीला कहती है कि अब तुम अपनी माँ को कब बताओगे कि तुमने ये अंगूठी मुझे पहना दी है। शानी कहता है कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि मैं बहुत जल्द ही जाकर बता दूंगा, बल्कि आज ही जाते साथ ही बता दूंगा कि मैंने ये काम कर दिया है। शानी को इस चीज़ का एहसास है कि उसने जो किया है अपनी माँ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किया, क्योंकि उसकी माँ का बिल्कुल भी दिल नहीं है कि सजीला इस घर में आए, और हकीकत भी कुछ इस तरह से ही है। इस तरह की ज़िद्दी और मगरूर लड़की को कैसे भी कोई पसंद कर सकता है। दूसरी तरफ शानज़े का रो रो कर बुरा हाल है, उससे उसकी माँ की ये हालत नहीं देखी जा रही। वो बार बार आती है और कहती है कि तुम क्यों नहीं इस जंगल से बाहर निकल आती, क्यों तुम अपने आप को आज़ाद नहीं कर देती हो, क्यों तुम उस इंसान के पीछे भाग रही हो जो तुम्हें देखता तक नहीं, सोचता तक नहीं। इस पर आप देखेंगे कि शानज़े कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे अभी भी इस बात का पूरा पूरा यकीन है। लेकिन शानी तो अपनी ही तैयारियों में मगन है। आप देखेंगे कि अब शानी की माँ जो है वो कोई खेल रचाएगी और कहेगी शानी से कि नहीं, अब जो मैं कहूँगी तुम्हें वही करना है, जो मैं कहूँ कहने वाली हूँ, यानी कि शानज़े के साथ ही तुम्हारी शादी होगी और सजीला को अपने दिल से निकाल दो। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फड्डा पड़ने वाला है क्योंकि अब शानी की और उसकी माँ की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने वाली है। दूसरी तरफ नादिया भी आएगी और नादिया भी शानी से यही कहेगी और कहेगी कि तुम नहीं जानते हो कि उसकी वजह से हमारे हालात कैसे बदले हैं और उसने ही हम सबको इस काबिल किया है कि हम अपनी ज़िंदगियों में खुश हैं। इस पर शानी कहता है कि बस आप लोगों के दिल पर तो लालच का भूत ही सवार है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब आप लोगों को समझना चाहिए कि मैं सजीला के बगैर नहीं रह पाऊंगा। जिस पर आप देखेंगे कि कहते हैं दोनों कि तुम सजीला को कैसे भूल नहीं सकते हो, सजीला ने तुम्हें कभी याद किया ही नहीं, हकीकत ये है, और तुम अपने जहन में रखो कि वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आज इस नौकरी को, आज इस स्टैंडर्ड को छोड़ो तो देखो तुम्हारे पास क्या रह जाता है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहने वाला है। ये सब बातें सुनकर शानी कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिसकी वजह से सजीला को कोई दुख पहुँचा है। उसकी माँ को इस बात की तकलीफ़ होती है शानी की कि आखिर बार बार वो सजीला की खातिर हम सब घर वालों को क्यों जलील करता रहता है। इसलिए वो नादिया को कहती है कि जैसे भी हो जाए सजीला को इस घर में नहीं आना है, वरना इस घर के आकर वो जो माहौल ख़राब करेगी वो मैं ही जानती हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि मैं इससे अब मज़ा आने वाला है क्योंकि अब असल हकीकत सामने आएगी, क्योंकि अब साफ साफ शानज़े की माँ जो है वो कह के जा रही है और कहती है कि अपनी बेटी से कहिए कि अब अपने बेटे से कहिए कि जल्दी से शादी कर ले सजीला के साथ ही, ताकि मेरी बेटी की जान छूट सके। और वो उसकी माँ शानी की समझ रही होती है कि शायद वो अपने रिश्ते के लिए आई है, अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आई है ताकि शानज़े का हाथ शानी के हाथ में दिया जाए, लेकिन वो बहुत बड़ी गलतफहमी में होती है। वो क्योंकि उसको यकीन दिला रही होती है कि आप फिक्र मत करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, शानी एक दिन ज़रूर इस बात के लिए
मान जाएगा। लेकिन वो ये नहीं समझ रही होती कि वो इस बात के लिए आई होती है कि ये रिश्ता ख़त्म समझिए, यानी कि मेरे ज़हन में बिल्कुल भी नहीं है कि शानज़े इस घर में आए। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोगों को ये रिश्ता ख़त्म करना होगा और जल्दी से सजीला को इस घर में ले आइए ताकि मेरी बेटी की जान छूट सके। जिस पर उसकी माँ काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये क्या कह रही है, इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आती। इसके बाद आप देखेंगे कि शानी की माँ को पता ही नहीं है कि जो अंगूठी थी वो उसने ढूंढ के सजीला को पहना दी है, क्योंकि शानी की माँ का दिल ही नहीं था कि वो अंगूठी अब सजीला को दोबारा पहनाई जाए। किसी हाल में भी वो सजीला को इस घर में नहीं आने देना चाहती। लेकिन अभी उसको पता ही नहीं, ये नहीं जानती कि उसका बेटा वो अंगूठी लेके जाके उसने सजीला को वापस कर दी है, जिसकी वजह से सजीला भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। सजीला कहती है कि अब तुम अपनी माँ को कब बताओगे कि तुमने ये अंगूठी मुझे पहना दी है। शानी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मैं बहुत जल्द ही जाकर बता दूंगा, बल्कि आज ही जाते साथ ही बता दूंगा कि मैंने ये काम कर दिया है। शानी को इस चीज़ का एहसास है कि उसने जो किया है अपनी माँ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किया, क्योंकि उसकी माँ का बिल्कुल भी दिल नहीं है कि सजीला इस घर में आए, और हकीकत भी कुछ इस तरह से ही है। इस तरह की ज़िद्दी और मगरूर लड़की को कैसे भी कोई पसंद कर सकता है। दूसरी तरफ शानज़े का रो रो कर बुरा हाल है। उससे उसकी माँ की ये हालत नहीं देखी जा रही। वो बार बार आती है और कहती है कि तुम क्यों नहीं इस जंगल से बाहर निकल आती, क्यों तुम अपने आप को आज़ाद नहीं कर देती हो, क्यों तुम उस इंसान के पीछे भाग रही हो जो तुम्हें देखता तक नहीं, सोचता तक नहीं। जिस पर आप देखेंगे कि शानज़े कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप फ़िक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे अभी भी इस बात का पूरा पूरा यकीन है। लेकिन शानी तो अपनी ही तैयारियों में मगन है। आप देखेंगे कि अब शानी की माँ जो है वो कोई खेल रचाएगी और कहेगी शानी से कि नहीं, अब जो मैं कहूँगी तुम्हें वही करना है, जो मैं कहूँ कहने वाली हूँ, यानी कि शानज़े के साथ ही तुम्हारी शादी होगी और सजीला को अपने दिल से निकाल दो। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फड्डा पड़ने वाला है, क्योंकि अब शानी की और उसकी माँ की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने वाली है। दूसरी तरफ नादिया भी आएगी और नादिया भी शानी से यही कहेगी और कहेगी कि तुम नहीं जानते हो कि उसकी वजह से हमारे हालात कैसे बदले और उसने ही हम सबको इस काबिल किया है कि हम अपनी ज़िंदगियों में खुश हैं। इस पर शानी कहता है कि बस आप लोगों के दिल पर तो लालच का भूत ही सवार है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब आप लोगों को समझना चाहिए कि मैं सजीला के बगैर नहीं रह पाऊँगा। जिस पर आप देखेंगे कि कहते हैं दोनों कि तुम सजीला को कैसे भूल नहीं सकते हो, सजीला ने तुम्हें कभी याद किया ही नहीं, हकीकत ये है। और तुम अपने जहन में रखो कि वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आज इस नौकरी को, आज इस स्टैंडर्ड को छोड़ो तो देखो तुम्हारे पास क्या रह जाता है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहने वाला है। ये सब बातें सुनकर शानी कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिसकी वजह से सजीला को कोई दुख पहुँचा है। उसकी माँ को इस बात की तकलीफ़ होती है शानी की कि आखिर बार बार वो सजीला की खातिर हम सब घर वालों को क्यों जलील करता रहता है। इसलिए वो नादिया को कहती है कि जैसे भी हो जाए सजीला को इस घर में नहीं आना है, वरना इस घर के आकर वो जो माहौल ख़राब करेगी वो मैं ही जानती हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि मैं इससे बच जाऊँ।